बात है 2023 की। आज से 3 साल पहले मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में मुझे उसके बारे में कुछ बोलने को कहा गया था और उस समय मुझे जो बोलना चाहिए था उसकी जगह मैं क्या बोल गया मुझे खुद याद नहीं है, जब तक कि मुझे वो वीडियो नहीं दिखा। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था और वो एम्बैरेसमेंट मुझे कई महीनों सालों तक मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं रात में अगर सो रहा हूँ तब भी वो मोमेंट याद आ रहा है। और जब ये मोमेंट हो रहा होता है कि आपको 20-25 लोग या 50 लोग देख रहे होते हैं, उस समय आप कुछ ऐसा कर जाते हो तो आपके अंदर ही आपका शरीर गर्म हो जाता है, आपके वॉइस फंबल होने लगती है और आप थोड़े से शिविर करने लगते हो। दिखता भले सामने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर बहुत भूचाल सा मचा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि कोई मोमेंट बीत गया लेकिन अभी भी उसकी प्रेजेंस रहती है और अभी भी वो चीज़ हॉन्ट करती है। क्योंकि अगर ये समझ में ना आए तो इंसान खुद को बार बार परेशान करता है कि मुझ में कुछ कमी है या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसे सीखना चाहिए था, मुझे उससे बेस्ट होना चाहिए था, मैंने ये एक पॉडकास्ट देखा था उसमें तो ऐसे बोल देते तो मुझे ऐसा क्यों नहीं मैं बोल पाया। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है ये आपको और ज़्यादा बैकवर्ड में ढकेल देता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना और इसको कैसे फिक्स करना है आज इस पे बात करेंगे। और अगर ये चीज़ देखी जाए कि ऐसा किन के साथ होता है तो आप ये कहोगे कि जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके साथ होता है। अगर ये ऐसा होता तो हर किसी न किसी इंसान में ऐसी न ऐसी कोई मेमोरी उसके दिमाग में ज़रूर रहती है कि उसके साथ कुछ ऐसा मोमेंट हो गया है जिसको आज भी वो याद करता है तो स्टिल एम्बैरस फील करता है। तो ये किसी सेंसिटिव या टाइप ऑफ पीपल पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एम्बैरसमेंट को या उस मोमेंट को आपने कितना लाइटली या कितना सीरियसली लिया हुआ है। इसको 3 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट जो इफ़ेक्ट है वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक इंसान खुद को ये समझ के चलता है कि उसको ही सब लोग नोटिस कर रहे हैं, या अगर वो कहीं पे है तो सारे आसपास लोग सब उसी को देख रहे हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा, मान लो आप कॉलेज हो या जॉब हो या जिम जा रहे हो, कहीं पे भी आप हो, अगर वहाँ पे 15-20 लोग हैं या उससे ज़्यादा लोग हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि 2-3 लोग तो मुझे देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोई नहीं देखता। ये आपकी खुद की सेल्फ बिलीफ है कि मुझे सब लोग देख रहे होंगे। सब लोग इतने अपने ही विचारों में खोए रहते हैं कि आपको देखने के लिए उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि आपके ऊपर वो समय बिताएं कि आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये हमारा दिमाग हमें ही खुद को इम्पोर्टेंस देता रहता है कि देखो हमें सब लोग देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नैरेटिव है। इसी को बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। और इसी स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से अगर कुछ घटना घट जाती है तो दिमाग ये सोचता है कि देखो उसको पता चल गया, उसको पता चल गया, सारे लोगों को पता चल गया। अब जब इतने सारे लोगों को पता चल जाता है तो दिमाग में वो इवेंट कैप्चर सा हो जाता है कि देखो इतने लोगों को पता चला और इन सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई थी या मुझे डिमीन किया गया था, जबकि कुछ हुआ नहीं था। उनको तो ये याद भी नहीं रहेगा कि आपके साथ हुआ क्या था। तो ये स्पॉटलाइट इफेक्ट बहुत सारे लोगों के साथ चलती रहती है और इसको ये समझ नहीं पाते कि इसको ट्रीट कैसे करना है या इसको लेना कैसे है। और दूसरा पोर्शन आता है नेगेटिव बायस का। आपने ये तो देखा ही होगा कि जो नेगेटिव न्यूज़ होती है वो ज़्यादा फैलती है रैदर देन जो पॉजिटिव होती है। गवर्नमेंट ने इतने करोड़ का स्कैम कर दिया, ये न्यूज़ तो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होती है। और अगर वही गवर्नमेंट कोई नया चीज़ इनॉग्रेट करे, उसको बिल्ड करे और कुछ लाइफ वर्थ एडिंग हो तो फिर वो न्यूज़ बनती ही नहीं है, वो चीज़ न्यूज़ हमें पता ही नहीं चलती है। क्योंकि लोग भी नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए आपका ब्रेन भी जब कुछ आपके साथ गलत होता है तो नेगेटिविटी को वो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है रैदर देन कोई पॉजिटिव न्यूज़ को। आपके दिन में मान लो कि 25 घटनाएं घट रही हैं तो आपका दिमाग उन 2-3 घटनाओं को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, उसको याद रखेगा पूरे दिन में रैदर देन कि आपके साथ बाकी की 17-20 घटनाएं कैसी रही हों। और ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव बायस आपके खुद का बनाया हुआ है, ये नेगेटिव बायस इवोल्यूशनरी है। जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसको कोई भी नेगेटिव चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पता चलती थी, उस पर ही उसका सर्वाइवल डिपेंड था। अगर मान लो उस समय किसी ने बोला कि
मैंने यहाँ पे शेर देखा या कोई जंगली जानवर देखा, अगर वो इग्नोर कर देता तो वो बचता नहीं। तो यही नेगेटिव न्यूज़ उसको हर समय अलर्ट बनाए रखती है और उसको ये याद रहता है कि इस जगह पे ये जानवर मिला था, तो उस जगह पे वो नहीं जाता है। तो ये इवोल्यूशनरी बायसेस है जो आपके अभी भी बैठा हुआ है। उसको आप इतनी जल्दी से तो हटा नहीं सकते, उसको आप समझ सकते हो। और इसीलिए जब कोई नेगेटिव बायस होता है, अगर आपको कोई चीज़ एम्बैरस लगी या कोई चीज़ आपको अभी भी याद है, तो आपको ये डर लगता है कि मेरा समाज में कुछ नुकसान हो जाएगा। अगर समाज में नुकसान हो गया तो फिर लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, और जब लोग रेस्पेक्ट या एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो जो आपका वैल्यू है सोशल में वो गिरता जाएगा। और जब गिरेगा तो आपको जो हेल्प मिलती है सोसाइटी से इन टर्म्स ऑफ फूड, सिक्योरिटी, मनी, वो सब भी कम हो जाएगी। और इंसान का पूरा पूरा इवोल्यूशन सर्वाइवल पे ही टिका हुआ है, और हमेशा हम लोग अपने सर्वाइवल पे ही डिपेंड रहते हैं। कहीं भी देखते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है, उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, और ये ब्रेन का काम भी है। इसके बारे में मैंने एक बार बताया भी था पुरानी वीडियो में। और इसमें तीसरा फैक्टर आता है मेमोरी का। अब जैसे कि नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात कर लिए, उसके बाद मेमोरी क्या करती है, उन्हीं सब बातों को स्टोर करती है। अब जैसे कि पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है, नेगेटिव न्यूज़ भी होती है, लेकिन आप जो स्टोर करते हो दिमाग में, वो होती है नेगेटिव न्यूज़। क्योंकि आप जो स्टोर करोगे दिमाग में, वही चीज़ आप रिपीट करते जाओगे, और रिपीट जितनी बार करोगे वो और पक्की होती जाएगी। उस मोमेंट में आपका एम्बैरेसमेंट लेवल मान लो कि इतना था 70% या 30%, लेकिन आप उसको याद कर करके उसको आप 100 पे ले जाओगे। जो चीज़ नहीं भी हुई रहती है उसको भी आप बार बार रिपीट करके आप सोच लेते हो कि मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था। और जब आप किसी से पूछने जाओगे उसी ग्रुप में जिनके सामने ऐसा कुछ हुआ था, उनको बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहेगा, सिवाय 1-2 लोगों के जो आपसे बहुत क्लोज के होंगे। अब इसी में एक एग्जाम्पल है, एक मेरा कलीग था, उसका प्रेजेंटेशन देना था ऑफिस में, और उसने कभी आज तक तो प्रेजेंटेशन दिया नहीं था, लेकिन डिमांड यही थी कि प्रेजेंटेशन उसको देना है, क्योंकि उसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और उसको क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले टीम मेंबर्स को समझाना था। अब उसने प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटीज तो बना ली, लेकिन जब रूम में जब गया, वहाँ पे 6 लोग थे, बस 6 लोग थे, और उनके सामने उसे प्रेजेंट करना था। हालांकि वो 6 लोग मैनेजर से अबव पीपल थे। तो उनके सामने जैसे ही प्रेजेंटेशन देने गया, तो पहली स्लाइड में ही वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, और उसको उस स्लाइड को कंप्लीट करने के लिए उस स्लाइड को बार बार देख के उसमें जो उसने वर्ड्स लिखे हैं उसको वो नैरेट कर रहा था, तभी भी वो फंबल करे जा रहा था। अब जब मीटिंग खत्म हुई तो सबने उसको बोला कि इट वॉज अ गुड प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी भी उसको ये चीज़ लगता है कि उसने बहुत गंदा प्रेजेंटेशन दिया था, और सबके दिमाग में वो चीज़ छप गई होगी, और मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड हो सकता है कि लोग यही समझेंगे कि मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता है। हालांकि उनमें से जो एक मेरा और फ्रेंड था, कलीग था, उससे जब मैंने पूछा तो उसने उसका रिव्यू जब दिया तो उसने बोला कि सब ठीक तो था, कुछ ऐसा कुछ तो मुझे लगा नहीं। उस बंदे ने जिसने प्रेजेंटेशन दिया है, उसके दिमाग में वो चीज़ एज अ स्पॉटलाइट इफेक्ट काम कर गई, और उसको लगा कि सब कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। और जो कि ऑब्जर्वर था, उसको वो चीज़ उतनी याद भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो एम्बैरेसमेंट मोमेंट याद करते हो बार बार, ये आपकी कोई वीकनेस है। ये वीकनेस कम, ये आपकी कंडीशनिंग और आपके बॉडी ब्रेन की डिज़ाइन है। आपका पूरा पूरा ब्रेन सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, उसको बस ये देखना है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे। और अगर आप 10 लोगों या 20 लोगों के सामने कुछ बोलते हो, तो वो ये चाहता है कि आप कोई गलती ना करो। अगर आप गलती करोगे तो आपके सर्वाइवल पे वो इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसलिए ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है जब भी आप किसी स्पॉटलाइट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट में रहते हो, या जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे आपको कुछ बोलना है। इसीलिए हर समय बहुत सारे लोग खुद में ही वो चीज़ रिपीट करते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ये की जगह ये बोला होता, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। तो ये सब चीज़ें आप उस समय बोलते हो जब आप वो चीज़ करके हट चुके होते हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप अभी जो सोच रहे हो, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, आप तो हमेशा ये समझते हो ना कि मैं अपने इंटेलिजेंस के काफ़ी ऊपर हूँ, लेकिन जब वो चीज़ कुछ दिन या कुछ पहले वाली घटना होती है तो आपको लगता है क्या वो बचकानी हरकत की थी। लेकिन आप उस समय उस इंसान से पूछोगे कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, तो वो भी यही बोलेगा कि इतना ही है, मतलब बहुत सही है।
तो ये ऐसा नहीं है कि आप पहले कमज़ोर थे या पहले आपको कम पता था। आपको पता बाद में चलता है जब वो इंसिडेंट हो जाता है। तो आप इस पे ये मत समझो कि ये आपकी कोई गलती है। ये आपको अगर गलती मान भी रहे हो तो इसको सॉल्व करना कैसे है, इस पे आपका ज़्यादा ध्यान होगा। ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की। अब इसको हैंडल कैसे करें डे टू डे लाइफ में। पहला स्टेप यही है कि जब भी ऐसा मोमेंट बार बार याद आए तो आपको खुद से यही पूछना है, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना वर्स हुआ था मेरे साथ उस मोमेंट में। क्या उस मोमेंट में मौजूद लोगों को भी ऐसा ही फील हुआ होगा जैसा मैं फील कर रहा हूँ? जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे तो आंसर एक ही आएगा कि नहीं, उनको ऐसे गहराई से बात याद नहीं होगी जैसे कि आपको है, या उनको याद भी नहीं होगी। ये आप खुद हो जो आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो उस मोमेंट में अपने आप को बना करके। दूसरा ये कि आपको अपने ब्रेन की फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा। आपका, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपका ब्रेन सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको कैसे सेव करना है, कैसे आपको आगे फर्दर बढ़ाए रखना है, इसलिए आपका ब्रेन हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है जो नेगेटिव हो। आप ये समझो कि मेरा ब्रेन ऐसा कर रहा है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा रिपीट कर रहा है, हालांकि ये सच्चाई नहीं है। सच ये है कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। बस ये है कि ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों को बस एक बार सुन के उसको साइड कर देता है, और वेयर एज नेगेटिव चीज़ को उसको सुन के फिर उसको बार बार रिपीट करता रहता है कि उस मोमेंट में मैं क्या अलग कर सकता था, कैसे अलग कर सकता था। तो ये आप देख रहे हो ना, ये आपके ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट हो रहा है, या आप उसको कैसे और बेहतर कर पाओगे अगली बार। तो आपको बस ये समझना है कि ब्रेन नेगेटिव को ही ज़्यादा प्रेफर करता है, हालांकि पॉजिटिव भी है। और अगर ये चीज़ बहुत वर्स हो गई हो या आप इसके साथ हर दिन जी रहे हो, हर कुछ मिनट या हर घंटे में ऐसी याद आपको आती ही रहती है, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर लो। और अगर आप सोच रहे हो कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन इज़ द ओनली वे आप अपने आप को ट्रीट कर पाओगे। आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप चाहो तो एलएलएम में आप एक किसी बुक की समरी आप डाल दो, आपको बता देगा कि कैसे आपको फिक्स करना है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये सब आप सीख सकते हो ऑनलाइन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन बहुत फ्री है। आपको बस पढ़ने में टाइम देना है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को डील करने के लिए। आप जो भी एम्बैरेसमेंट मोमेंट हुआ हो आपके साथ, वो आप एजुकेशन से फिक्स कर सकते हो। तो अब जब भी ऐसा कुछ ख्याल आए तो आप ये समझना, ये आपके ब्रेन की कंडीशनिंग और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही है कि वो ऐसे मोमेंट को बार बार याद रखता है ताकि वो आपको सेफ रख सके लॉन्गर टाइम तक, और वो नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा स्टोर करके रखता है। तो आपको इससे खुद पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। आप उसको समझो कि ये मेरा ब्रेन ऐसा एक्ट कर रहा है, फिर आप ये सब चीज़ों से आप इजीली डील कर पाओगे। अगर फिर भी आपका इस पे कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई पर्सनल स्टोरी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।